सेक्शन 19 बेसिकली सेक्शन 19 सेक्शन 19, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21, दी 3 sections शुड बी रेड टुगेदर बेसिकली। तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन 19 रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, P4 प्रीलिम्स लगाइए, ठीक। नेक्स्ट पर आइए, अब देखिए, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in CRPC, any person, please, any person who has apprehension, ठीक, any person including the child who had the apprehension that an offense under this act is likely to be committed, तो प्लीज आइडेंटिफाई दिस पर्सन। दिस इज व्हाट, देखिए दोबारा देखिए इसको अच्छी तरीके से, कि इसको भूल जाइए पहला, इनको भी, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, यू फॉरगेट इट फॉर द टाइम बीइंग। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, प्लीज राइट P4 प्रीलिम्स हियर, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, इंक्लूडिंग द चाइल्ड। हु इज दिस पर्सन? हु हैज द एप्रीहेंशन, जिसको कि एप्रीहेंशन है क्या, दैट एन ऑफेंस, कोई अपराध, कौन सा अपराध, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध, इज लाइकली टू बी कमिटेड, ये संभाव्य है कि ऐसा कोई अपराध घटित हो। तो हेयर वी आर डीलिंग विद ए पर्सन हु हैज एप्रीहेंशन, कि उसको ये भय है कि किसी इस अधिनियम के अंतर्गत, वेदर इट कैन बी ऑफेंस 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इट कैन बी aggravated penetrative sexual assault, it may be sexual assault, it may be aggravated sexual assault, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, एनी ऑफेंस हो सकता है। he has apprehension, कि उसको ये भय है, और ये अपने आप में बच्चा खुद भी हो सकता है, चाइल्ड, बच्चे को ऐसा भय हो कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसको ऐसा भय है कि इस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस हो सकता है। क्या करना चाहिए? एक तो वो व्यक्ति हो गया, पहला व्यक्ति कौन सा है, हु हैज एप्रीहेंशन। प्लीज यहां से आपको देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे जहां प्रीलिम से बनते हैं आपको, एक तो है इंक्लूडिंग चाइल्ड P4 प्रीलिम्स, एंड दिस इज व्हाट द केस ऑफ एप्रीहेंशन, कि भय है, अपराध हुआ नहीं है, देयर इज ओनली एप्रीहेंशन। और एक सेकंड है हु हैज द नॉलेज दैट सच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिसको इस प्रकार का ज्ञान है कि इस प्रकार का कोई अपराध घटित हो चुका है। तो 2 व्यक्ति हुए, नंबर 1 है हु इज एप्रीहेंडिंग, इट इज लाइकली टू बी कमिटेड, कि ऐसा अपराध होने की संभावना है, और दूसरा क्या है, ही हैज नॉलेज, उसको ऐसा ज्ञान है कि ऐसा अपराध हो चुका है। उसके लिए क्या कहता है ये, ही शैल प्रोवाइड, शैल मतलब बाउंड है वो, बाउंड टू ही शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, किसको, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे, P4 प्रीलिम्स, या और टू द लोकल पुलिस। तो ऐसे व्यक्ति, ही इज लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म अबाउट दिस ईदर टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और टू द लीगल लोकल पुलिस। दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 19 में हु हैज द लीगल बाउंडेशन, हु हैज द लीगल ड्यूटी to provide the information, 2 persons, number 1 the person who has apprehension, and second who has the knowledge that such act has been committed। ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी ये लीगल ड्यूटी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को पास ओवर करें। यहां से क्वेश्चन आएगा, whether child is also expected to inform, yes, under section 19 even the child shall provide the information, even the child shall provide to information to the what, यहां से क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड पर क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, किसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस, SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, या फिर लोकल पुलिस, किसी को भी इन्फॉर्म कर दीजिए आप। ये JJ एक्ट से कवर होती है, JJ एक्ट में वर्णन है इसका, स्पेशल जुवेनाइल यूनिट और का, और ये फिर लोकल पुलिस को। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, और ये जो वर्ड है शैल, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे अलग तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको, शैल, इट इज शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन,
ठीक, अब आगे बढ़िए। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। तो ये हुआ एक तरीके से, देखिए इट इज द सेक्शन 19 क्लॉज 1 हुई, ये आपको लीगल ओब्लिगेशन है आपके पास। एंड नाउ प्लीज गो टू, इसी के साथ साथ आप पढ़िए जनाबे अली, पनिशमेंट फॉर फेलियर, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट द केस। तो अगर आपने 19 में, मैं आपको 21 फिर पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर 19 में आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है और 21 में आपको मिलता है पनिशमेंट। अब देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली समझिए, है ना, क्योंकि ये ऐसे केसेस फैमिली में अधिकतर होते हैं। हु कमिटेड द पेनिट्रेटिव असॉल्ट, हु कमिटेड द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? फादर, ब्रदर, चाइल्ड इन्फॉर्म टू मॉम, अपनी मां को उसने बताया कि मेरे साथ पिता ने क्या काम किया है, गंदा काम किया है। नाउ मॉम इज द पर्सन हु हैज नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब मम्मी को पता है, माता को पता है कि इस प्रकार का अपराध बच्चे के साथ हो चुका है। बात समझ में आ रही है? नाउ हियर मॉम इज सपोज टू इन्फॉर्म टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू द लोकल पुलिस। लेकिन आप समझते हैं ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, अक्सर मेरे साथ ही होता था, मैं कई बार कहता था कि यस वी शुड फाइल ए केस, वी शुड रिपोर्ट द मैटर। ये जो ऑफेंस है सेक्शन 21 में, द मदर ऑल्सो शुड बी पनिश्ड बिकॉज शी फेल्ड टू रिपोर्ट द मैटर। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। तो मैं कहानी थोड़ी से समझाई आपको ताकि आपको याद रहे कि ऐसा प्रैक्टिकली होता है, लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे जीजा जी घर पर गए हुए थे, है ना, घर पर हैं, साली जी घर पर रह गई, बीवी जी बाहर गई हुई हैं, मतलब वाइफ बाहर गई हुई है, एंड देन ही कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपॉन दी साली। नाउ व्हेन द वाइफ कम्स द मैटर इज रिपोर्टेड टू वाइफ। नाउ वाइफ इज इन नो फ्लक्स, अब कंफ्यूज है वो, क्या करे वो उधर बहन के साथ ये हुआ है और उधर पति को जेल जाएगा वो। नाउ एज पर सेक्शन 19 शी इज सपोज टू रिपोर्ट द मैटर बिकॉज शी कम्स इनटू द कैटेगरी दैट व्हाट शी हैज द नॉलेज that offense has been committed, and therefore because of this is her duty. What is the duty? That shall provide the information to the special juvenile police unit or to the local police. P for prelims, I believe आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है? हाँ या ना बताइए, ये बात समझ में आपको आई नहीं? 19 में है रिपोर्टिंग द मैटर, तो 19 शुड बी रेड टुगेदर विद 21। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट 21 में है, 19 में ओब्लिगेशन टू रिपोर्ट द मैटर टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस, ये है उसमें। इस तरीके से करेंगे आप। अब आ जाइए सेकंड पार्ट इसका। दिस इज व्हाट सेकंड, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सेक्शन 1, यानी कि 19(1) में जो रिपोर्ट दी गई है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, जो रिपोर्ट दी गई है उसके बाद कर रहे हैं। एवरी रिपोर्ट शैल बी नंबर 1 ascribed an entry number and recorded in writing. This is P for prelims. उस रिपोर्ट के ये प्रक्रिया, दिस इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड दैट, हाउ इट शैल बी रिकॉर्डेड, हाउ दिस रिपोर्ट, जैसे एफआईआर का एक प्रोसीजर दिया गया है 154 सीआरपीसी में, इन द सेम वे दिस इज व्हाट एस्क्राइब्ड एन एंट्री, एंड उसको एंट्री नंबर दिया जाएगा, एंड दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप लिखित रूप में करेंगे। सेकेंडली क्या है, मैं इसको अब समझाता नहीं हूं आपको, बस बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाई जाएगी, एंड शैल बी एंटर्ड इन ए बुक, विच बुक, टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट, उस बुक में उसकी एंट्री की जाएगी जो कि पुलिस यूनिट के द्वारा अपने पास इस संदर्भ में रखी जाती है। तो ये हुआ ए, बी एंड सी। तो रिपोर्टिंग की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इन तीनों से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे? नंबर 1
ये होगा, एंट्री नंबर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग इन राइटिंग होगी, इट विल बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, सूचना देने वाले को पढ़ के सुनाई जाएगी और उसको एक अलग बुक में उसकी एंट्री की जाएगी, एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कैसे प्लेन्स में आ जाएगा कि द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर सेक्शन 19(1) शैल बी ऑप्शन ए गिवन एंट्री नंबर रिटन इन रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी ए रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, नंबर थर्ड बी एंटर्ड इन ए बुक, एंड डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपको इन तीनों ही लाइनों से क्वेश्चंस मिल सकता है। अब आइए नेक्स्ट बात पर, थर्ड पर क्या कहता है ये, वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन इज गिवन बाय चाइल्ड, जब बच्चा खुद इंफॉर्मेशन देगा इसको, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन, ये इन ए सिंपल लैंग्वेज सो दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कंटेंट्स बीइंग रिकॉर्डेड, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में आसान भाषा में लिखा जाएगा आपको, सो दैट बच्चा उसको उसके कंटेंट्स को समझ पाए। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन ये कहाँ क्वेश्चन बनते हैं इसमें, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है या सही है, प्लूरल या सिमिलर। तो ऐसे उसमें एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि दी स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड इन सिंपल लैंग्वेज, ये बात सही है या गलत है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पी फॉर प्रीलिम्स लगाई, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। प्लीज कम टू सेक्शन 4 सब क्लॉज 4। दिस इज व्हाट, इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में आप उसके कंटेंट्स को लिख रहे हैं, उसके कंटेंट्स कैसी लैंग्वेज में है जो कि बच्चा नहीं समझता है, नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। पी फॉर प्रीलिम्स ऐसी दशा में क्या होगा, और यहां से क्वेश्चन बनता है अच्छी तरीके से, व्हेन द कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज इट इज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, बच्चा इंफॉर्मेशन दे रहा है। 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 40 साल का बच्चा, ऐसा हो सकता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड यू। कहाँ से बच्चा आया था, कहाँ से बच्ची आई थी, सब लेकर आए थे, झारखंड से लेकर के आए थे। क्यों लेकर आए थे, यहाँ पर उसका एम्प्लॉयमेंट होना था, यहाँ पर उसको उसके एक सर्विस प्रोवाइडर ने उसको हाउसमेट के रूप में लगवाया था, लेकिन अब क्या हो रहा है उसके साथ, कौन सी लैंग्वेज बोलती है वो नहीं समझ में आ रही है, आप जो लैंग्वेज में लिख रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं कि जब आपके जो कंटेंट्स लिख रहे हैं बच्चा नहीं समझ रहा है उस बात को, इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये होगा, और वेयर एवर इट इज डीम्ड नेसेसरी ए ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, ए ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर शैल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड इफ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द सेम। भाई इतना समझ लीजिए। तो यहां पर क्या है, आप ये देखेंगे कि ट्रांसलेटर हो या इंटरप्रेटर हो, है ना, ट्रांसलेटर हो या व्याख्या करने वाला व्यक्ति हो, वो कब प्रोवाइड कराया जाएगा। सिचुएशन नंबर 1, जब उस लैंग्वेज में आप उसकी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, एक तो वो सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन है, इसको नहीं भूलेंगे आप, देखो इतने टेक्निकली पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर पोक्सो आपके दिमाग में रहेगा। और वेयर एवर इट इज डीम्ड नेसेसरी, जब भी कभी ऐसा आवश्यक समझे। तो ये हुई पहली, आप इसको देखो, दो सिचुएशन है, इन दी लैंग्वेज ऐसे, इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, एक तो ये सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन है वेयर एवर इट इज डीम्ड नेसेसरी, जब भी ऐसा आवश्यक समझा जाए। इन दोनों सिचुएशन में किसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर शैल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड, सही है। और कौन सा ट्रांसलेटर होगा ये, हैविंग सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जिसके पास उस प्रकार की क्वालिफिकेशन होगी या जिसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा। एंड कैसे बुलाएंगे, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, उस प्रकार की फीस दे करके, उतनी फीस दे करके एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पढ़ लीजिए उसको एक बार, कि ट्रांसलेटर की क्वालिफिकेशन भी बताई जाएगी। ये कहाँ बताएंगे, ये रूल्स में, जो रूल्स फ्रेम है उसमें बताया गया होगा
कि रूल एज पर रूल्स में जो प्रेस्क्राइब्ड होगा उतना एक्सपीरियंस, उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी फीस पर आप उस बच्चे को ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर प्रोवाइड कराओगे। दो सिचुएशन में कराओगे। नंबर 1 सिचुएशन व्हेन द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स द लैंग्वेज इन विच यू आर रिकॉर्डिंग, एंड सेकेंडली वेन एवर यू इट इज डीम्ड नेसेसरी, जब भी ऐसा आपको आवश्यक लगे। तो जो लोकल पुलिस यूनिट है या ये स्पेशल यूनिट है, जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, अगर उसको ऐसा लगता है डीम्ड नेसेसरी है, भले बच्चा समझ रहा है लेकिन सेफर साइड पे अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, देन इट कैन बी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को बुलाया जा सकता है। एंड दिस इज 5th, when the special juvenile unit, पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, इन दोनों की ही बात होती है बार बार। स्पेशल जुवेनाइल यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड, क्या द चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कौन सा चाइल्ड, अगेंस्ट होम एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। देखिए जब स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को SJPU बोलता हूं मैं इसको, SJPU को या LP को, लोकल पुलिस को, ऐसा समाधान हो जाए कि द चाइल्ड अगेंस्ट हुम द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वो बच्चा जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए फैमिली में ही उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो बच्चा कहां जाएगा? बच्चा कोई है नहीं, अनाथ है, कहां जाएगा बच्चा? तो देयर में बी सो मेनी सिचुएशंस वेयर दिस पुलिस, लोकल पुलिस और SJPU मे बी इन ए सिचुएशन दैट दे आर सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये हुई सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी? इट शैल बी, लिखिए, it shall make immediate arrangement to give him such care and protection। तो इस प्रोटेक्शन का इमीडिएट अरेंजमेंट कौन कराएंगे? SJPU कराएगी या लोकल पुलिस कराएगी। एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग P4 प्रीलिम्स। तो ध्यान रखना SJPU या LP हो या SJPU हो, या मैं पुलिस ही बोलूंगा इसको ताकि बार बार टेक्निकली लैंग्वेज में फंसे नहीं हम लोग। तो पुलिस क्या कराएगी? पुलिस वैसा अरेंजमेंट कराएगी, और कैसे कराएगी? इमीडिएट, तत्काल अरेंजमेंट कराएगी। मेक इमीडिएट अरेंजमेंट, बिकॉज इफ द चाइल्ड इज रिपोर्टिंग दैट the girl or the boy is being misused, physically misused by the father, brother or family members, then you will have to make immediate arrangement। If a child is in somewhere in care and protection, किसी रिमांड होम में हो, किसी केयर होम में है ऑलरेडी, और वहां पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के केस आ गया, then the child may be in need of immediate care and protection। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस दैट दे शुड मेक इमीडिएट अरेंजमेंट। समझे आप? हाँ या ना बताइए, कर लेंगे। एंड क्या क्या होगा उसमें? इंक्लूडिंग एडमिटिंग द चाइल्ड, बच्चे को कहां पर दाखिल कराएंगे? इनटू द शेल्टर होम और टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा उसमें दाखिल कराएं या शेल्टर होम में कराएं। कब कराएं? विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट P4 प्रीलिम्स। 24 आवर्स को आप हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो व्हेन ही शुड बी, व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज द 24 आवर, विद इन 24 आवर्स ऑफ द लिमिट। तो सिचुएशन क्या बनी आपके सामने? द मैटर हैज बीन रिपोर्टेड, द मैटर हैज बीन रिपोर्टेड, इन केस needed translator or interpreter has been provided। Now the police is satisfied that the child needs immediate care and protection, then they are bound to protect him, they are bound to make immediate arrangement, and in that case they can do what? कोई शेल्टर होम में उसको एडमिट करा दें, या फिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में। कहां से क्वेश्चन आ जाएगा? देखो अभी आपकी स्मार्टनेस है, मैं बहुत स्मार्ट बना चुका आप लोगों को, यहां पर पढ़ेंगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा। कोई भी एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है। विच हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल। इट इज व्हाट? राइट डाउन। कौन सा हॉस्पिटल है ये?
इट इज नियरेस्ट हॉस्पिटल। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर P for प्लम्स लगाइए। तो इस तरीके की स्मार्टनेस आपको पढ़ते हुए होनी चाहिए कि अगर यहां पर लिखा है हॉस्पिटल, तुरंत दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यह नियरेस्ट है। तो भैया प्राइवेट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं फंसना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में नहीं फंसना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल। क्या? तो यहाँ पैरामाउंट किसको दे रहे हैं हम लोग? पैरामाउंट इंपॉर्टेंस किस बात की है? प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड की है। उसमें आपको इसमें नहीं फंसना है कि कौन से अस्पताल में जाए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपको अलाउड है। तो ये सिचुएशन देखेगी फिर पुलिस की कहाँ पे कराना चाहिए। मान लीजिए ऐसी हालत है, ब्लीडिंग हो रही है, बुरी तरीके से लड़के के साथ एक ब्रूटल असॉल्ट हो चुका है, तो दिस सेक्शन एम्पावर्स यू टू टेक द चाइल्ड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। यू गॉट इट? एंड मैक्सिमम टाइम इज व्हाट? ओनली दिस इज 24 आवर्स। एंड यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये आपको ड्यूटीज चल रही हैं पुलिस की, क्या करना चाहिए उसको। नेक्स्ट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट। लोकल पुलिस क्या करना चाहिए? दे शैल रिपोर्ट द मैटर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द स्पेशल कोर्ट। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि इनकी ड्यूटी, ये मैटर को किसको बताएंगे? ये बताएंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करेंगे एंड स्पेशल कोर्ट को करेंगे। यह और नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट और। तो इन दोनों को ये इन्फॉर्म करेंगे। और फिर क्वेश्चन आता है, कम विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स P for प्रीलिम्स। यहां दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। व्हाट इज द नेक्स्ट ड्यूटी? द ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज टू रिपोर्ट द चाइल्ड वर्किंग कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है। दूसरी क्या है? किसको करेंगे? स्पेशल कोर्ट को करेंगे। तो इन दोनों को क्वेश्चन आ जाएगा कि रिपोर्टिंग किस किस को होगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तो होगी एंड स्पेशल कोर्ट को होगी। तो एंड को आप लोग अलग से हाईलाइट कर लीजिए कि इन दोनों को ही रिपोर्टिंग करना जरूरी है, और रिपोर्टिंग का टाइम भी है, विद इन 24 आवर्स आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड देन दे विल हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू दिस कोर्ट ऑफ सेशन P for प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए कि यहां से क्वेश्चन है कि देखिए यहां पर एक सेक्शन है, मैं आपको सेक्शन नंबर 32 है शायद, वो 28, सेक्शन नंबर 28, सेक्शन 28 है। वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को एक स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट किया जाता है कि दैट कोर्ट विल टेक ओनली एंड ओनली द केसेस ऑफ पोक्सो केसेस। वो हो गई स्पेशल कोर्ट हो गई। ठीक। तो कह रहे हैं कि अगर वो किसी कोर्ट को डेजिग्नेट नहीं किया गया हो, वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड, तब किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड ऑप्शन सी सेशन कोर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इस कोर्ट ऑफ सेशन को आप P for प्रीलिम्स लिखा लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि भी किसी को, आपने किसको रिपोर्ट करना था? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को करना था और स्पेशल कोर्ट को करना था। अगर स्पेशल कोर्ट का ऑल्टरनेटिव है सेशन कोर्ट, अगर स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट नहीं की गई है तो आप रिपोर्ट करेंगे किसको? सेशन कोर्ट को करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशंस को करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए आप, ये इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड P for प्रीलिम्स। अगेन अगर मेरे जैसा एग्जामिनर है तो बनाएगा वो हमेशा क्वेश्चन। देखिए क्या कि रिपोर्टिंग क्या क्या होगी? रिपोर्टिंग किस किस को होगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को होगी, स्पेशल कोर्ट को होगी, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को होगी। लेकिन क्या क्या होगी? एक तो वो रिपोर्ट जाएगी कि ये इंफॉर्मेशन आई है। सेकेंडली यू विल इंक्लूडिंग व्हाट? यू विल इन्फॉर्म व्हाट? यू विल इन्फॉर्म दीज टू थिंग्स एज वेल। दिस इज व्हाट? इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे को ऐसा जरूरत था, है ना। एंड दिस इज व्हाट? स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड, कि हम लोगों ने ये एक्शन लिए हैं। तो जैसे कि उनकी ड्यूटी थी कि भी अगर वो बच्चा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो आपको इमीडिएटली अरेंजमेंट करने होंगे। तो यू विल हैव टू रिपोर्ट दिस टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एज वेल। आपको ये बताना होगा कि जनाब इन हालात में ये रिपोर्ट हुई है और बच्चे को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत थी और हमने उसको शेल्टर होम में उसको एडमिट कराया, उसको हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया है। ये सारी बातें भी आपको उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। स्टेप्स टेकन एंड द चाइल्ड वॉज इन नीड, ये भी बताना पड़ेगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं आपको, है ना, नंबर 1, इन केस ऑफ एनी ऑफेंस, नंबर 1 द मैटर
द मैटर शुड बी रिपोर्टेड बाय द पुलिस टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड टू द सेशन कोर्ट और स्पेशल कोर्ट. ये हुआ 1. Secondly, they shall also inform that the child was in need of the care and protection. Third, they shall also inform that what steps they have taken in this regard. And D, all of the above. तो बना नहीं बने क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा इसका. कम ऑन, आंसर हो जाएगा all of the above. And this is what clause 7 है. No person shall incur any liability, whether civil or criminal, for giving information इन गुड फेथ फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1. तो अब यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन, ये 19(1) में जो आपकी एक लीगल ड्यूटी बनाई गई थी, जिसका पनिशमेंट आपको 21 में दिया जा रहा है. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर 19(7) में प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है कि इफ़ यू आर रिपोर्टिंग द मैटर इन गुड फेथ, ओके, देन यू शैल इनक्योर नो लायबिलिटी, वेदर सिविल और कोई भी सिविल लायबिलिटी हो या कोई क्रिमिनल लायबिलिटी हो, उसके आपको नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल कैसे हुआ, जैसे पड़ोसी ने बता दिया जा करके कि जनाब आली ऐसा ऐसा होता है, देखो हमारे पड़ोस में एक घटना के लाइव एप्रीहेंशन भी बता दी. 2 हो सकते हैं ना, आप ये व्यक्ति हो सकता है कोई भी. एक तो है कि हुआ है एप्रीहेंशन, जिसको ऐसी एप्रीहेंशन ही है, पड़ोसी को लगता है कि भाई ये आदमी खतरनाक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है. इन्फॉर्मेशन दे दी, इंक्वायरी हुई, पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं. अब बंदा जो है जिसकी रिपोर्ट की थी उसको गुस्सा आया कि हाँ, नाउ आई विल सीक द डैमेज इन दी कोर्ट नाउ, सिविल लायबिलिटी के लिए. या फिर तुमने मेरा डिफेमेशन कर दिया, आई विल मेक ए कंप्लेंट फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट यू इन द कोर्ट, तो क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई. तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि 21 में आपको पनिश करा जाएगा. तो आप कहेंगे भाई साहब मुझे कहीं से तो बचाव करो, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मुझे पनिशमेंट, और मैंने बताया तो मेरे पास सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी का डर है मुझे. तो वही डर, वो फियर निकाला गया है आपको 19(7) से कि वो कंडीशन क्या है कि इफ़ यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ. बस ये है, देखिए, द ओनली रिक्वायरमेंट इज that you are giving the information in good faith. If this requirement is fulfilled, you are informing in good faith, then you shall incur no liability, whether it is civil or criminal. No liability shall be incurred by you. This is all about section 19. I believe कि section 19 के मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो भी किया है. चलिए यहाँ तो कोई क्वेश्चन. 19 is over from my side.